हमेशा आंसर चैट सेक्शन में ही करना है। तो क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू एच। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं सी के बेस पे। क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे बोला हुआ है कि घनाभ है जिसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात करना है यदि, ठीक है, यदि लंबाई 80 है, चौड़ाई 40 है और ऊंचाई 20 है। क्लियर है? तो आपको लेटरल सरफेस एरिया बताना है घनाभ का। क्या होगा? तीनों डायमेंशंस आपको गिवन है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करिए इसका। विष्णु चांडिल्य के नाम से बेटा आपने 2 × H (L/B) लिखा है। ये प्लस होगा, मैंने बोला था ना पहले भी, लेंथ प्लस ब्रेथ है, वो मल्टीप्लाई नहीं है बीच में। मैम कितने बच्चों का ठीक? क्या अभी तो एक ही बच्चे का आंसर आया। कीजिए, फिर हम बाद में डिस्कस करके बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। मैम कितनों का ठीक है? 3 बच्चों का ठीक है। मैम क्या में से? 4 में से। ठीक है, 5 में से 4 बच्चों को, मीन्स अब ये क्वेश्चंस काफी बच्चे सही करने लग गए हैं। वेरी गुड। वीडियो ऑफ होनी चाहिए सभी की, वीडियो एंड माइक दोनों ऑफ होने चाहिए, और पोल सेक्शन में आंसर करना है। वेरी गुड, 10 बच्चों ने आंसर कर दिया, जिसमें 9 बच्चों का आंसर ठीक है। बेटा दिखाओ प्रॉपर। वेरी गुड, एकदम करेक्ट है। वर्षा के नाम से जो है बेटा अपना वीडियो ऑफ रखिए, वीडियो ऑन नहीं करना किसी को। यस, वेरी गुड। विष्णु के नाम से जो है राजवीर, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, सही है। परवेश, वेरी गुड, हाँ एकदम टॉप पर है। गुड, ठीक है। मैम हमें नहीं दिख। हाँ जी बेटा, यस, हाँ दिखाओ। बबिन, ओके, यस,
एकदम करेक्ट है, गुड। ठीक है, चलो लास्ट के 10 सेकंड्स और हैं, 10 सेकंड्स लास्ट के। 10 बच्चों ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है फोर सेक्शन में, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए, पोल सेक्शन एंड हो गया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। और चैट सेक्शन में उन्हीं का आना चाहिए जिनका पोल में आंसर नहीं आया है, ठीक है। कैसे तो मुझे पता नहीं चलता, जो हमने पोल में भी किया है चैट में भी करते हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे ये ऑप्शन लगा रहे हैं, सभी का सही है। तो आपको पता है कि लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, मैथ्स में स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, तो पहला स्टेप ये, तो यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहीं पे गड़बड़ कर दी, फॉर्मूला ही गलत कर दिया, तो आपके नेक्स्ट स्टेप पे तो जाना ही नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला सबसे पहले सही होना चाहिए। लेंथ है 80, ब्रेथ है कितनी 40, ऊंचाई कितनी है 20। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, 80 और 40 120 गुणा 20, है ना। 120 को 2 से करोगे 240 गुणा 20, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4800 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 4800 वर्ग सेंटीमीटर मीन्स ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। तो सभी बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन सही किया है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो सभी को क्लियर भी होगा ये, क्योंकि सभी ने एकदम सही आंसर दिया है इसका, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। तो आपसे बोला गया है कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर, ठीक है। साफ लिखा हुआ है, लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, हाइट ये है, ठीक है। अब क्या है, ये प्लास्टिक की, इससे ना इतने लंबी चौड़ी और ऊंचाई वाले प्लास्टिक का डब्बा बनाना है, ठीक है। अब इस डब्बे को क्या करना है, ऊपर से खुला रखना है। ये चीज है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, कि इसको क्या करना है, डब्बा क्या होना चाहिए, ऊपर से खुला होना चाहिए, ठीक है। तो कितना क्षेत्रफल लगेगा, मतलब प्लास्टिक की शीट का कितना क्षेत्रफल लगेगा, वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे सभी कि अगर इसको ऊपर से खुला रखना है, इस डब्बे को जो बनाना है, तो यहाँ पे टोटल कितने फलक हम लेंगे कि जोड़ के ऐसा एक शेप बन जाए जो ऊपर से खुला हो। वेरी गुड, है ना। 5 ही तो लेंगे, बहुत बढ़िया, है ना। 4 तो ये हो गए, 1 2 3 और इसके सामने वाला 5वां, ये छठा वाला जो है, जो मैं लाल रंग से ऐसे कर रही हूँ, बिल्कुल ये ऊपर से खुला है, तो ये वाला फलक हम नहीं लेंगे, ठीक है। क्लियर है ये सबको। अब कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि इसका सूत्र हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास या तो 4 फलक वाला सूत्र है जिसे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, या तो 6 फलक वाला है जिसे हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। 5 के लिए तो सूत्र ही नहीं है, तो कैसे बनाओगे आप, क्या करोगे कि मेरा इसका आंसर आ जाए, फॉर्मूला कैसे करोगे, बताइए, सोचिए और बताइए। कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, पंकज के नाम से जो बेटा, ये तो सिर्फ 4 के लिए है ना, मेरे को 5 चाहिए। L माइनस एच मतलब किसमें से करोगे, माइक ऑन करके भी बता सकते 4 हैं। गुना में एल स्क्वायर। दोबारा बोलो बेटा। 4 गुना में एल स्क्वायर। नहीं नहीं, ये भी फिर हमारा टोटल हो जाएगा 6 का, मुझे 5 फलक का चाहिए। रॉन्ग, फिर ये 4 फलक का। अब यहाँ देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर मैं क्या कर दूं, लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैं जोड़ दूं इसका नीचे का एरिया, क्योंकि मुझे बेस चाहिए, ऊपर से तो खुला है। अब जो नीचे का है वो सरफेस,
वो हमारे किस आकृति का है? रेक्टेंगुलर शेप है ना, आयताकार है, तो आयताकार की क्या सूत्र होता है एरिया का? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर मैं इस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे वाला क्षेत्रफल जोड़ दूं तो क्या मेरे पास 5 फलक नहीं बन जाएंगे? लेटरल का मतलब 4 फलक, इसका मतलब एक, ये बन गया 5 फलक का सूत्र जो ऊपर से खुला है। समझ में आया कैसे बना ये सूत्र? बताइए, समझ में आया या नहीं? नहीं आया? हाँ, एक और बार समझ लो। मैंने आपसे ये बोला कि भाई अगर मैं, ये डब्बा ऊपर से खुला है, तो अगर इस डब्बे को ऊपर से खुला रखना है, अगर मैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का यही तो मतलब होता है, 4 दीवारें, है ना, 4, और नीचे से बंद है लेकिन ऊपर से खुला है, तो नीचे वाला जो बंद है वो हिस्सा भी तो चाहिए, जो कि वो पार्श्व में आएगा ही नहीं। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि मेरा नीचे का हिस्सा है इस घनाभ के, तो अगर इसमें मैं जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अभी क्लियर है? तो लगाइए फॉर्मूला और कीजिए पोल सेक्शन में आंसर इसका। हाँ यस, ये बनेगा अमित कुमार के नाम से प्रॉपर, ठीक है, ये बनेगा। दो मिनट का टाइम है, सॉल्व कीजिए। अच्छा बेटा, एक चीज यहाँ करेक्ट कर लेना, ठीक है, इस आंसर को ये कर लेना, क्लियर है, और इस वाले को कर लेना, ये दो करेक्शन है, निकालिए। मैम कितना का ठीक है? बेटा भी मैंने ऑप्शन चेंज करे हैं तो देख लो आप, वैसे अभी ठीक तो नहीं है किसी का। मैम यस, बोले कितने बेटा। नहीं, अभी ठीक नहीं है किसी का भी। मैंने ऑप्शन चेंज कर दिए, आप ऑप्शन पे ध्यान दो और दोबारा अपनी कैलकुलेशन देखो, कहीं गड़बड़ तो नहीं की है?
मैम कितने बच्चों का ठीक है? बेटा नहीं ठीक है एक का भी। योगेश्वर थोड़ा कॉपी प्रॉपर थोड़ा जूम करना, ये दिख नहीं रहा कि आपने क्या सॉल्व किया। आंसर क्या लिखा है आपने बेटा ये लास्ट में? करेक्ट है, करेक्ट है। मैम फिर हमारा भी यही था। हाँ तो फिर लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है ना, हमने पहले ही तभी कर तो दिया मैंने था कहा जब कि आपने जब हाँ कोई किया बात था हमने तभी किया था। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, अगर ऐसे कर रखा है तो आपको आंसर ठीक है फिर। हाँ ठीक है, वेरी गुड विष्णु। ओके मैम। ठीक है, अगर गलत ऑप्शन टाइप हो गया है पोल सेक्शन में तो आप चैट सेक्शन में लिख देना आंसर, ठीक है। आखिरी के 15 सेकेंड्स और हैं, 15 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स और हैं। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। हम्म है ना, तो देखो फॉर्मूला ही सभी को समझ में आ गया कि आपने ये लगाना है तो आ जाएगा। तो आपको पता है पार्श्व का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। वैल्यूज पुट कर दी होंगी, लंबाई है आपकी 5, चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 3, 5 गुणा 4, है ना। आपने ऐड कर दिया होगा 9 गुणा 3, 5 4 जा 20, तीनों को गुणा किया होगा 9 गुणा 2, 18, 18 तिया 54, 74 वर्ग मीटर। उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो काफी बच्चों ने 74 ही करा है। यस, बी इज 74, है ना। क्लियर है सभी को? यस मैम। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम? देखो ऐसे, इसको ऐसे सोचो कि यदि मैं क्या करूं, क्या मैं टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय मैम क्षेत्रफल में उसमें से से अगर, एल यस गुना बी माइनस कर देंगे। यस, ऐसे भी निकाल सकती हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें 6 फेस आ जाएंगे, 6 फलक। उसमें से अगर मैं ऊपर वाला जो मुझे नहीं चाहिए ये हटा दूं, लंबाई गुणा चौड़ाई, तब भी तो मेरे 5 फलक आएंगे। पर मैंने ये वाला मेथड इसलिए ऑप्ट नहीं किया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती, इससे पहले वाले में थोड़ी कैलकुलेशन पार्ट कम है, इसलिए मेथड ज्यादा बेटर है। पर आप लोग ट्राई करेंगे ये वाला भी, ठीक है। होमवर्क है कि ये वाला देखना, इस वाले तरीके से भी आपका आंसर 74 आता है या नहीं आता, ठीक है। हम्म, चलो एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन अपनी तरफ से देती हूँ। तो क्वेश्चन है आपका कि आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 510 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई आपको दे रखी है 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना है ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है।
तो इसका आंसर चैट सेक्शन में करना है सभी ने। लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, लेंथ ब्रेथ दे रखी है, हाइट निकालनी है। ये क्या हो रहा है? होमवर्क भी आप करते रहेंगे कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। ये कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन देखो, समझो और आराम से सॉल्व करो। ठीक है, सभी बच्चे आंसर चैट सेक्शन में ही करेंगे। इसका यूनिट मेंशन जरूर करना साथ में। यस बेटा, ये क्या आंसर लेके आए हो आप? 510340 मीटर स्क्वायर, वो भी हाइट। आ सकता है क्या इतना बड़ा आंसर? यस, यस, वेरी गुड। 7.5 ही राइट आंसर है। देखिए, देखो, ये किया होगा आपने, फॉर्मूला लिखा होगा, दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका मान है 510। ये आपने रख दिया होगा यहाँ। लंबाई दे रखी है 22, चौड़ाई है 12 गुणा ऊंचाई बराबर 2।
जोड़ दिया होगा 12 और 22 को, कितना आया 34 गुणा हाइट, यही आया 510 बराबर 34 को 2 से गुणा किया 128 गुणा हाइट। हाइट कितनी आ जाएगी 510 मैम डिवाइडेड आपने बाय, पूरे का निकालने को कहा था। यस बेटा, नहीं मैंने कहा था ऊंचाई निकालो, देखो दिखा है ना, लेटर सरफेस एरिया तो मैंने लिख ही रखा है पहले से कि दिया हुआ है आपको, है ना, मैंने बोला था ऊंचाई निकालो। तो मैम इसमें ये फॉर्मूला क्यों लगेगा? क्योंकि आपको यहाँ पे लेटर सरफेस एरिया ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ देखो, आप जब आपको दिया ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो आप सूत्र किसका लगाओगे, टोटल का तो लगा नहीं सकते, है ना, जो चीज दे रखी है उसी से तो जो पूछी गई है वो निकलती है हमेशा, ठीक है, इसलिए लगाया क्योंकि मुझे साफ दिया है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है तो उसी से ही हाइट निकलेगी, ठीक है। इसको गुणा कर दो, 4 2 8 68 आएगा, तो 510 बट्टे 68, 2 से काट दिया होगा, 2 तिया 6, 2 चक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है, 255 34। अब किससे कटेगा ये, 3 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, लेकिन ये ऊपर नहीं कटेगा 2 से फिर, है ना, तो इसे डायरेक्ट काट दो जरा, कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे 34 सत्ते 7.5 समथिंग आएगा, ठीक है, ऊंचाई आएगी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने वाला सूत्र लगाया क्यों, क्योंकि मैंने साफ क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है, जब गिवन ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो मैं सूत्र किसका लगाऊंगी, उसी का तो लगाऊंगी। ओके मैम। मैम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट अच्छी बात है, डाउट पूछना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर आप ऐसी गलती नहीं करेंगे आगे। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है आज का बिल्कुल नया, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करते हैं हम, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया हमने पढ़ लिया था, कितना आया था, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ही पढ़ेंगे पहले, लेटरल बाद में आएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ जो क्यूब है, घन है, उसके जो फलक होते हैं वो कौन सी आकृति के होते हैं, यस, जो फॉर्मूला बनेगा वही, वर्गाकार, वर्गाकार आकृति की होता है ना, स्क्वायर शेप में, यस। अब मुझे बताओ, जैसे कि हमने घनाभ में करा था कि हर फलक में लंबाई गुणा चौड़ाई लगाया था क्योंकि वो आयताकार थे, अगर यहाँ वर्गाकार है शेप तो हर फलक के लिए वर्ग का सूत्र लगेगा। क्या होता है वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र, भुजा गुना हाँ फॉर्मूला तो 6 भुजा मैम, यस, वेरी गुड, भुजा गुणा भुजा मैम, वेरी गुड, या फिर साइड इनटू साइड, है ना, यही लगेगा हर फलक के लिए। तो टोटल सरफेस एरिया में भी 6 फलक होंगे, हर फलक के लिए ये पहला फलक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 फलक होते हैं। अब बताओ हर फलक का सूत्र, यहाँ पे ए हमारा भुजा ही है, ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है किसी घन की, तो ए स्क्वायर ही लिखेंगे क्योंकि भुजा दोनों बराबर ही है, तो भुजा गुणा भुजा ए गुणा ए स्क्वायर ही आएगा। अब सोचो जरा, ए स्क्वायर को अगर मैं 6 बार जोड़ दूं, जोड़ते ही हम कितना आएगा, 6 स्क्वायर ही तो आएगा। ए स्क्वायर को अगर मैं 6 बार जोड़ दूं तो 6 स्क्वायर आएगा या नहीं, बताइए सभी। यस मैम। यस, और यही हमारा सूत्र हो जाएगा घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है, बहुत ही आसान है इसको बनाना भी और याद करना भी, ठीक है। तो सभी बच्चे इस सूत्र को नोट डाउन कर लो, ये वाली, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या होगा, किनारा, ठीक है, घन के लिए हम उसे किनारा बोलेंगे, कहीं कहीं ये साइड लिखा होगा, कहीं
इंग्लिश में इसे एज लिखा होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले ले मैम। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब कुछ क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन करने से पहले एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपको एज दे रखी है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मत लो, एज दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और आपसे बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो घन का, है ना। सभी बच्चे साथ के साथ कॉपी में करो, देखते हैं किसका पहले आता है, ठीक है। फॉर्मूला है 6a², ए का मान आपको दिया है 12, पुट कर दीजिए 12 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गुणा कर देंगे 12 को 2 से, नहीं, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगी 12 की। अब मुझे स्क्वायर से याद है 20 तक, तो 12 को 12 से डायरेक्ट 144 आए, ठीक है। आपको मैं बोल रही हूँ कि हमेशा ये स्क्वायर और क्यूब रूट जितने भी है ना, सब कम से कम 20 तक तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। गुणा कर दो 144 को 6 से, 4 गुणा 6, 6 2 8 वर्ग सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। सभी को क्लियर है? 864 यस मैम। सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन उतनी हार्ड नहीं होती क्योंकि फॉर्मूला भी बहुत छोटा सा ही है। यस, वेरी गुड विष्णु, गुड। बस एक गलती आप यहाँ पे ये देख ला, ये गलती मत करना आप, ये 12 को 2 से गुणा मत कर देना, ठीक है। ये 2 बार गुणा होगा जो भी नंबर आपको दिया होगा। चलो, अब पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपके सामने घन दिया गया है और आपसे बोला गया है इसका टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सभी बच्चे आंसर कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में। एच दी गई है, इसकी किनारा दिया है 10 सेंटीमीटर। मैम कितनों का ठीक है? हाँ, अभी जिसने आंसर किया उसका ठीक है, एक ही बच्चे ने किया था। कितनों का ठीक है मैम? हाँ, 6 के 6 बच्चों का उत्तर ठीक है, 6 बच्चों ने आंसर किया है, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी करवा दिया है तो ये क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा वैसे। वेरी गुड। वेरी गुड, जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं ना सभी का सही हो रहा है। मैम यस, 10 सेकेंड और है बेटा, जल्दी से। पोल सेक्शन में मैक्सिमम बच्चे आंसर करेंगे ना, पोल में ही करो।
अच्छा, वो गलती से 45 क्वेश्चन हो गया होगा, और है 44 ही, ठीक है। चलिए, 4 सेक्शन एंड हो गया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। ये गुड। देखो, फॉर्मूला लगा दिया होगा आपने, ये ठीक है। आपको दे रखा है इसका किनारा 10 है, 10 का वर्ग। 10 का वर्ग 100 होता है, 100 को 6 से गुणा करोगे, 600 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी का सही है, ऑप्शन बी ही आंसर है। वेरी गुड बेटा। और वेरी गुड, आप लोग यूनिट भी साथ में लिख रहे हैं, तो आदत बन जाएगी आपको, ठीक है। बिना यूनिट के कभी आंसर कंप्लीट नहीं होता, मात्रक जरूर लगा। आसान को ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। सभी को क्लियर है ना ये क्वेश्चन? अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यस करेंगे। मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। यस, यस मैम। फिर से। यस, फिर से एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कराती हूँ, फिर जो है हम इस तरीके का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे अगर मैं उल्टा दे दूं, मैं आपसे बोल दूं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का आपको दिया गया है 54 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका किनारा बताओ, उसका एज बताओ क्या होगा। उल्टा इसी के जैसे इस बार जो पूछा जा रहा है वो आपको दिया गया है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो सूत्र भी उसी का लगेगा। उसका मान है 54 बराबर 6a²। अब 6 को इधर जाएगा, इस तरफ भाग हो जाएगा, 54/6 बराबर a²। 9 बार जाएगा, a² बराबर 9। ए बराबर जब भी उस तरफ जाएगा तो ये 9 के ऊपर वर्गमूल बन जाएगा। आपको पता है 9 किसका वर्गमूल होता है? 3 का। 3 गुणा 3 9 ही आता है। तो किनारा कितना आ जाएगा बेटा? 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। किनारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। सभी को समझ में आया? यस मैम। यस, वेरी गुड। यस ऐसे ही करना है। यस, वेरी गुड, है ना, ऐसे ही करना है फिर। यस मतलब यस। इसी तरीके का आएगा, तो आपको सॉल्व इसी तरीके से करना है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो भी करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैम लिख लिया। ठीक है, देखो आ गया। इस बार वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है पहले से। आपसे बोला गया है घनाकार डब्बा है, जिसका आपको क्या निकालना है? किनारा निकालना है, एच निकालना है। तो जैसा अभी किया सेम उसी तरीके से होगा। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 1350 है। कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे सॉल्व करने में। एक बच्चे ने जिसने आंसर किया बेटा गलत है आपका उत्तर, दोबारा करो जिसने पोल सेक्शन में किया है। अभी भी गलत है जिसने पोल सेक्शन में किया है, 2 बच्चों ने किया है। दोबारा से सॉल्व कीजिए।
मैम कितने बच्चों का ठीक है? बेटा अब 2 बच्चों का ठीक है 5 में से। मोहित वाले नाम का ठीक है। बेटा ऐसे पता नहीं चलेगा, अभी सॉल्व करवाऊंगा ना तब पता चल जाएगा आपको। 5 में से 2 ही बच्चों का उत्तर ठीक है जी। वेरी गुड, 8 में से 5 बच्चों का आंसर ठीक है। गुड। चलिए 10 सेकेंड का समय और है। मैत्री कुमारी, बेटा माइक ऑफ कीजिए अपना। मैम मैत्री चैट खोल कुमारी, दो। 1 मिनट, वीडियो भी ऑफ रखनी है आपने। आप प्रॉपर तरीके से क्लास ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? चलिए पोल सेक्शन एंड हो गया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। ठीक है, वेरी गुड, है ना, बढ़िया। तो क्या किया होगा आपने, सेम यही चीज लगाई होगी, फॉर्मूला लिखा होगा, इसका वैल्यू पुट कर दी होगी इस तरफ, बराबर 6 a²। यहाँ जाके डिवाइड हो गया होगा 1350 डिवाइडेड बाई 6 a²। ठीक है, टू जा 5 जा 30, a² बराबर 225। a बराबर 225 का वर्गमूल, अब मुझे याद है 225 वर्गमूल होता है 15 का, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। 15 गुणा 15 225 ही आता है। तो अगर देखा जाए पोल सेक्शन की, यस वेरी गुड बेटा विष्णु, बहुत बढ़िया। पोल सेक्शन की अगर हम बात करें, यस, तो 9 में से 6 बच्चों ने सही उत्तर दिया था, 3 बच्चों ने वहां पे भी गलत ही दिया था। तो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करें। मैम लास्ट, हमारा ठीक था। हाँ, मैम एक मेरा लास्ट क्वेश्चन और कर लो। यस, टोटल सरफेस एरिया इस बार दे रखा है 2400 वर्ग मीटर, किनारा बताइए क्या होगा। चैट सेक्शन में आंसर करेंगे सब इसका। मैम ठीक है। यस, ठीक है।
यस, हाँ दिखाओ दिखाओ, ये हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, है ना। देख लो इसका सॉल्यूशन, मीन्स अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लो। 2400 दिया गया है, एक्स स्क्वायर 2400 बटे 6, 6 चौक 24, 2 जीरो का 2 जीरो, स्क्वायर बराबर 400, ए बराबर 400 का वर्गमूल। 400 किसका वर्गमूल होता है? 20 का। 20 मीटर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, अब ऐसे कितने भी कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब बताओ जरा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप कितने फलक लोगे, कितने फेसेस लोगे? 4। 4। 4 ही होंगे? 5 क्यों होंगे बेटा? 5 ही जिसने बोला 5 गिनवाओ मुझे, 5 कैसे होंगे? यस, 4 ही तो होंगे, क्योंकि पार्श्व का मतलब यही है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर हम घन और घनाभ की बात करें, ठीक है, पार्श्व में हमेशा हम ऊपर नीचे, फ्लोर एंड टॉप को हटा देते हैं। हटा दोगे तो 4 ही तो फलक बचेंगे, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने ऊपरी और निचली फलक हटा दिया, तो ए स्क्वायर कितनी बार जुड़ेगा बताओ जरा? ए स्क्वायर कितनी बार जुड़ेगा? तो 4 बार। 4 बार, है ना। वेरी गुड। 4 बार अगर आप ए स्क्वायर को जोड़ोगे, क्या 4a स्क्वायर आएगा आंसर? यस। नहीं। यही आएगा, और यस यही मैम। लेटरल Yes, ma'am. सरफेस एरिया या पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 4a स्क्वायर। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. बस, यस मैम। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो, ये है क्वेश्चन। आपसे बोला गया है एक घन का घनाकार डब्बा है जिसका किनारा है 15 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करिए और फोर सेक्शन में आंसर कीजिए। घनाकार डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है यदि किनारा 15 सेंटीमीटर है। यस, जिसने अभी आंसर किया है ठीक है उसका। वो हमारा। हम्म ठीक है, सही हो रहा है। वेरी गुड, क्योंकि ज्यादा मुश्किल इसमें है नहीं, कैलकुलेशन काफी इजी है इस वाली। मैम कितने बच्चों का ठीक है? वेरी गुड बेटा, 8 में से 4 बच्चों का उत्तर ठीक है और 4 बच्चों का गलत है। गलत कैसे हो रहा है? गलत तो नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, मैम हाँ। नाम बताइयो। हाँ जी मैम नाम बताइयो। बेटा, नाम तो कल नेक्स्ट क्लास में पता चलेंगे, अभी नहीं पता चलती, जब आ जाता है ना पूरी लिस्ट बच्चों की। ओके मैम। अभी पता चल जाएगा जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगी किन बच्चों का गलत है। ठीक है, 10 में से 6 बच्चों का सही है। गुड। क्या मैम? 10 में से 6 बच्चों का उत्तर ठीक है। चलो, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो। ठीक
ठीक है, बी या सी ऑप्शन लगा रहे हैं आप। देखो, सूत्र आप सभी को पता है, 4a² होता है। ठीक है, आपको a का मान दे रखा है 15, 15 का स्क्वायर, 4 गुणा 15 गुणा 15। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो 225 को 4 से जब आप गुणा करोगे आएगा 900 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत ही आसान कैलकुलेशन थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर भी है। ठीक है, शिवानी गिरोह के नाम से जो है बेटा, आपने क्लास बहुत लेट में ज्वाइन करी थी, इसीलिए आपका आंसर गलत है ना। ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। ओके मैम। तो क्लास हमेशा टाइम पे ज्वाइन करनी है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। गुड, यस मैम। वेरी गुड। चलिए, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ इसी तरीके का। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए यदि आपकी एज है 7.5 सेंटीमीटर। निकालिए, चैट सेक्शन में आंसर करना है। किनारा है 7.5 सेंटीमीटर, निकालिए। हम्म 7.5 को 7.5 से 2 बार गुणा करोगे 15 आएगा क्या? कर दी ना वही गड़बड़ जो मैं आपसे बोल रही थी। आपने 7.5, यस, अब ठीक है। आपने 7.5 को 2 से गुणा कर दिया, फिर से जो मैंने पहले गलती बोली थी, पावर की 2 से गुणा कर दिया आपने। काफी बच्चों ने जो 60 आंसर लिख रहे हैं, दोबारा करिए। एक ही बच्चे का आंसर ठीक है, अभी सिर्फ एक बच्चे का। डेसिमल नंबर आते ही आपके क्वेश्चंस गलत होने शुरू हो जाते हैं। हम्म देखिए कैसे होगा। गड़बड़ वही कर दी ना, जबकि पहले मैंने बोला भी था कि ये गड़बड़ मत कर देना आप। सभी ने यहाँ तक एकदम सही किया होगा। दूसरी गलती क्या कर दी आपने, 7.5 को 2 से गुणा कर दिया, कब आया 15? ये करना था नहीं, आपने 7.5 इंटू 7.5 करना था, तभी तो स्क्वायर आएगा। मल्टीप्लाई करके 56.25 आता। ठीक है, तब आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करते, देन आपका आंसर 225 वर्ग सेंटीमीटर आता। क्लियर हो गया सभी को? यस। मैं दोबारा समझाता एक बार। देखो,